अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, मैं आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात आप लोगों को मिलेंगी। 2024 के अंदर कितने लोगों ने हज किया, हज कमेटी से कितने लोग गए, प्राइवेट कितने गए, और हज 2025 के अंदर हज कमेटी से कितना खर्चा आएगा, और हज 2025 से टूर ऑपरेटर से जाने वालों के लिए कितना खर्चा आएगा। ये एक आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा हज कमेटी से हज करना कितना सस्ता है, प्राइवेट हज करना कितना महंगा पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसी व्लॉग के अंदर आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। मुहतरम नाजरीन, हज 2024 में हज कमेटी की तरफ से जाने वालों का कितना खर्चा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हज 2025 में टूर ऑपरेटर की तरफ से जाने वालों के लिए कितना खर्चा आएगा। हज 2025 के हवाले से अवैसी साहब ने क्या कहा। हज 2025 में हज कमेटी के कोटे से कमी करके टूर ऑपरेटर का फायदा किया गया। हज कमेटी से जाने वाले 70,000 से जायद आज़मीन का कोटा घटा दिया गया, जबकि पीटीओ का कोटा यानी प्राइवेट का कोटा बढ़ा दिया गया। 35,000 से बढ़ाकर 52,000 कर दिया गया। हज कमेटी से जाने वाले आज़मीन के कोटे में 10% कमी की गई। हज कमेटी से जो लोग जा रहे हैं उनके कोटे में 10% कमी करके प्राइवेट कोटा में 10% ज्यादती कर दी गई। कोटे के अंदर बदलाव किया गया है। हज कमेटी से 70% आज़मीन और प्राइवेट से 30% आज़मीन हज के लिए रवाना होंगे। हज कमेटी से जाने वालों की तादाद 1,30,000 होगी और प्राइवेट से जाने वालों की तादाद 20,052 होगी, जबकि 2024 में 35,000 तादाद थी प्राइवेट से हज करने वालों की। इस तरीके 2024 में हज कमेटी से जाने वालों की तादाद 1,40,000 थी। वो लोग जो हज के लिए रवाना हुए थे 2024 के अंदर हज कमेटी से, उनकी तादाद थी 1,40,000 थी। मुहतरम नाजरीन, इस बात को समझ लें, एक शख्स हज कमेटी से हज करता है और दूसरा शख्स टूर ऑपरेटर से हज करता है। जितना टूर ऑपरेटर से एक शख्स का खर्चा आता है उतने खर्चे के अंदर हज कमेटी से 2 शख्स हज कर सकते हैं, यानी इतना फर्क है। तो मुहतरम नाजरीन, यानी हज कमेटी से हज करना एक सस्ता है और टूर ऑपरेटर से हज करना इसके अंदर डबल खर्चा हो जाता है, इजाफी इंसान का खर्चा हो जाता है। प्राइवेट से सिर्फ एक शख्स हज की सआदत हासिल कर सकता है, इसकी बनिस्बत हज कमेटी से 2 शख्स हज की सआदत हासिल कर सकते हैं। इतना बड़ा फर्क है। मुहतरम नाज़रीन, जो टूर ऑपरेटर को इजाफी कोटा जो दिया गया है उसके अंदर खर्च की हद को नाफिज कर दिया जाए तो ये हुज्जाज कराम के लिए मुनासिब रहेगा। इसमें बहुत सारे हुज्जाज कराम हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। अगर इसमें खर्च की हद को नाफिज ना किया गया तो बहुत सारे हुज्जाज कराम रह जाएंगे। 2019 में सऊदी हुकूमत की जानिब से एडिशनल कोटा मिलने पर 10% प्राइवेट कोटे में इजाफा किया गया था, मगर उस वक़्त ये शर्त आयद की गई थी एडिशनल कोटे में जाने वाले आज़मीन से हज कमेटी के बकदर ही टूर वाले खर्च लेंगे। जैसे उस वक़्त ये शर्त नाफिज की गई थी, जो लोग हज कमेटी से हज कर रहे हैं उसके बकदर ही टूर वाले आज़मीन से हज करने वालों से खर्चा लेंगे। तो इसमें बहुत सारे हुज्जाज कराम को फ़ायदा हुआ। 10,000 से ज़ायद हुज्जाज कराम ने इसमें हज की सआदत हासिल की थी। इस वक़्त में भी वही शर्त अगर लगा दी जाए तो आज़मीन पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 साल से 20% प्राइवेट को कोटा मिलता था और 80% हज कमेटी को कोटा मिलता था, लेकिन अब इस साल 10% प्राइवेट को कोटा ज़्यादा मिला, उनका 30% हो गया। जो लोग हज करना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और उनके लिए खर्च का बंदोबस्त करे। मुहतरम नाज़रीन, MIM के असदुद्दीन अवैसी साहब ने
मोदी सरकार को एक दफ़ा पहले घेरे में भी लिया था। उन्होंने ये कहा था जो प्राइवेट वाले हैं ये 1 लाख हुज्जाज कराम से ज़्यादा लेते हैं हज के लिए, इसमें देखभाल की जाए, गौर व फिक्र किया जाए। तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारे लिए हज को आसान करे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हज पे जाना ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा सच्चे दिल से दुआ करते रहें, तलबिया को पढ़ते रहें और अपने लिए थोड़ी थोड़ी रकम जमा करते रहें और एक दिन छोड़कर या रोज़ाना सूरह हज की तिलावत करते रहें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से और अल्लाह ताला के गैबी ख़जाने से आप लोग हज पे ज़रूर जाएंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी सच्ची तलब पर अपने घर में ज़रूर बुलाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।